मेष राशि वालों, 10 दिन जो ऐसा आपके लिए रहने वाला है जो एक कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतर समय है, क्योंकि जो परिवर्तन होना था वो हो चुका। अब उसका जो प्रभाव होगा वो अब आपको देखने को मिलने वाला है, और ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। हाँ, ये बात अलग है कि जैसा कि हमने कई बार आपको बताया है, 7.5 का असर आपको प्रभावित करेगा, लेकिन इससे कैसे बचना है हमने कई बार आपको बताया भी है। यदि उन बातों का आप ध्यान रखेंगे, पालन करेंगे, तो आपको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इतना आप नोट कर लें। लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं, समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ जो स्थिति बनी है वो कई मामलों में आपके लिए शुभ भी है और थोड़े निगेटिव भी है। तृतीय भाव में गुरु हैं, केतु पंचम भाव में है और पंचम भाव में मंगल भी हैं। राहु तो बहुत अच्छी स्थिति में लाभ के घर में है, शनि द्वादश भाव में है, और यहाँ एकादश भाव और सप्तम भाव, नवम भाव पर गुरु की दृष्टि है। गुरु जहाँ भी देखते हैं वहाँ अशुभ स्थिति बनती है, उसे भी शुभ बना देते हैं। यहाँ बाकी ग्रहों में त्रिग्रही योग बन रहा है। ये सूर्य जो हैं गुरु और बुध के साथ आपके चौथे भाव में बैठे हैं, आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे आपको कई गुना ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप समझ लें कि ये तीनों अपने आप में बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेहतर है। इससे फ़ायदा आपको कई गुना ज़्यादा तरक्की दिलाएगा, क्योंकि गुरु और सूर्य मित्र हैं। जब कोई मित्र एक साथ रहता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप उत्साहित रहते हैं। अपने मित्र के साथ आप रहते हैं तो आपने भी महसूस किया है, बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं और आप अपने क्षमता से कुछ विशेष काम करते हैं। तो यही समझ लें कि आपके लिए कैसा समय रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों कि ये जो समय है इसमें आपको कई तरह के फ़ायदे तो मिलेंगे ही, लेकिन एक बात कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली नवीन जानकारी मिले, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं या कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न, जिस प्रश्न का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये बात ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, उसके बाद घंटी के ऑल वाले बटन पर प्रेस कर दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि इस समय त्रिग्रही योग तृतीय भाव में बन रहा है और लाभ के घर में राहु है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात कह सकते हैं। कुछ मामलों में आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि मंगल केतु एक साथ हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप इस समय कहीं ना कहीं अपने, सबसे पहले फैमिली की बात करें तो अपने पारिवारिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। यानी इस समय आपका स्थान परिवर्तन होगा, परिवार में जा सकते हैं, परिवार से दूरी भी होगी। यानी एक तरह का कह सकते हैं कि आना जाना आपका लगा रहेगा, या फैमिली में पहले से हैं तो इस समय अपने परिवार में, अपने फैमिली में सपोर्ट, सहयोग भी आपको बहुत प्राप्त होने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय है आपके पारिवारिक स्थिति को लेकर, फैमिली को लेकर काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी शानदार और बेहतर रहने वाला है। वहीं मित्रों, आपको इस समय आपके लव रोमांस को लेकर बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ के लिए तो ये बहुत अच्छा समय इसलिए है क्योंकि आपके द्वितीय और सप्तम भाव का जो स्वामी है वो सीधे आपके प्रथम भाव में है। तो ये तो बहुत अच्छा परिणाम देगा। ये परिणाम इतना अच्छा देगा कि समझ लें कि मन मर्जी का आप इस समय काम करेंगे, मन के मुताबिक कुछ आपके बड़े काम होंगे, कुछ बड़े फैसले आप इस समय अपने लव लाइफ में ले सकते हैं। एक दूसरे के प्रति लगाव आपका बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि आप इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं। जी हाँ मित्रों, इमोशनल आप बहुत ज़्यादा होंगे इस समय। आपका समय बहुत अच्छा है। यहाँ आप एक बात ध्यान रखिएगा, इमोशनल होकर कोई ऐसी बातें ना बोल जाएं जिससे कि आपको बाद में पछतावा हो, ये बात ध्यान रखें। अब ये बात बता दें कि त्रिग्रही योग बन रहा है। ये प्रभाव आपके नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस समय जो आप तरक्की करना चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको तरक्की मिलता है। यानी आपका भाग्य इस समय बहुत ज़्यादा साथ देता है। कह सकते हैं कि लाभ ही लाभ आपको देता है। तो इस समय आप अपने लक्ष्य को लेकर एकदम से एक्टिव रहें। यह आपका समय ऐसा है कि आप यदि लक्ष्य को लेकर एक्टिव हैं तो आपके लिए जो ग्रहों की जो एक तो पंचम, दूसरे तृतीय और छठे और साथ साथ आपके लकी ग्रह यानी गुरु, ये सब साथ में हैं तो साथ में रहकर आपको बहुत ज़्यादा लकी बनाएंगे। इतना पावर
जनरेट कर रहे हैं कि आपके लिए काम बनने में कोई रुकावट नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके किस्मत के भाव को देख रहे हैं। रुका काम बनेगा और बहुत कठिन काम इस समय पूरा कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपके बहुत ज़्यादा इस समय बढ़े रहेंगे। और आप जो विद्यार्थी हैं, आप परीक्षाएं दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो आपका जितना भी एग्ज़ाम होगा वो सब दीजिए। कोई भी एग्ज़ाम ना छोड़ें, जैसा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कैसा भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम आप दें, एकदम बिल्कुल एग्ज़ाम ना छोड़ें, क्योंकि ये समय आपके लिए कुछ फ़ायदा और बड़ा फ़ायदा देने जा रहा है। इस समय आपको एकदम से मेहनत पर ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की 7.5 है। आपको आलस बिल्कुल नहीं करना। ये ऐसा चीज़ है कि आपके बने बनाए कार्य को भी बिगाड़ देगा, रोक देगा, परेशान कर देगा। इसलिए यहाँ इन सब बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दें, स्वास्थ्य को लेकर भी समय अच्छा है, लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं बदलते हुए मौसम के कारण। खुद को फिट रखने की कोशिश ज़रूर करें, इन्फेक्शन से बचें, क्योंकि ये समय आपके लिए इन्फेक्शन आदि की समस्या से आप प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए खान पान का पूरा ध्यान रखें, ज़्यादा बाहरी सामग्री का उपभोग ना करें। इस समय कोई आपको बड़ा काम, यानी कोई आपका जो मनचाहा काम होगा वो आपको सौंपा जा सकता है, यानी किसी बड़े काम में आपको सहायता, सपोर्ट और लाभ मिलने वाला है। ये आपका बहुत ही कह सकते हैं लकी टाइम है। कहीं से धन आपको प्राप्त होगा, कहीं से भी आपको प्राप्त हो, लेकिन कहीं न कहीं से धन प्राप्ति का योग है। किसी का सपोर्ट आपको यहाँ मिलेगा, किसी का सहयोग आपको मिलेगा, जो आपके लिए, जैसे कि कोई पैसे की ज़रूरत हो, धन की ज़रूरत हो, वहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक बात आप ध्यान जरूर रखिएगा, ये जो समय है, इस समय आपको सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन खुद से कर्ज लेने से बचें। ये याद रखिएगा, कभी भूल कर भी ऐसा काम ना करें इन 10 दिनों में। यदि आपको कर्ज लेना भी है तो ऐसे लोगों से ले जिनसे आपकी कोई झगड़े ना हो सके, क्योंकि आप उन्हें बता दें कि हो सकता है लेट हो, वापसी में लेट हो, तो निश्चित रूप से वो समझेंगे। और जो आपके बहुत अपने हैं, बहुत करीबी हैं, उन्हीं से ले, वरना आप वापसी में लेट भी कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके विवाह होने की, यानी विवाह के लिए शुभ स्थिति बन रहे हैं, अच्छे रिश्ते प्राप्त हो जाएंगे। शादी विवाह के लिए ये बहुत ही कह सकते हैं कि अनुकूल समय आपका रहने वाला है। और साथ साथ गुरु की जो दृष्टि एकादश भाव पर है, कहीं न कहीं से अचानक से धन भी आएगा और आप समझ नहीं पाएंगे इतना धन कहाँ से आ रहा है। यानी ये लाभ ही लाभ आपको दिलाएगा। जो व्यापार है, बिजनेस है, सब में आप अपने सोच से काम करें। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम में अपने खुद के सोच, एडवाइस के साथ साथ जीवन साथी का एडवाइस लें, यह आपका काम बना देगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। चैनल सब्सक्राइब जरूर रखिएगा मित्रों।